दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं इफ्तिखार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात कर ली थी वास्तविक संख्याओं के इंट्रोडक्शन लेसन चैप्टर था, वो इंट्रोडक्शन वीडियो थी। वो इंट्रोडक्शन वीडियो के बारे में बात कर ली थी कि लेसन के बारे में क्या क्या पढ़ना है, क्या सिस्टमेटिक तरीका रहेगा हमारा पढ़ने का, उसके बारे में हमने बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगे के क्वेश्चन की। उस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था, आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। उस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन कर लिया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे चल के इस एक्सरसाइज को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका पहला। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है हमारा। पहला पार्ट है संख्याएं दी 26 और 91। इन दोनों संख्याओं में एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और इनके संबंध की जांच करना है। तो पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं और फिर संबंध की जांच करते हैं। तो किसी संख्या के संबंध की जांच कैसे करते हैं, क्या होता है, ये दोनों संख्याएं ले लेते हैं। ऐसे फार्मूला होता है संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो जांच करने के लिए फार्मूला होता है संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। संख्याओं का गुणनफल मतलब ये दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं, 26 और 91 को गुणा करेंगे और इन्हीं संख्याओं का जो एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा उनको हम आपस में गुणा करेंगे। अगर दोनों का आंसर बराबर है इसका मतलब हमारी जांच हो जाती है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम संख्याओं के आभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो आभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 26 का आभाज्य गुणनखंड और 91 का आभाज्य गुणनखंड। 26 को किससे काटेंगे, लास्ट में 6 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 3 6। उसके बाद ये 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। इसी प्रकार 91 को काटेंगे तो 91 के लास्ट में 1 है। किसी संख्या के लास्ट में 1 होता है तो या तो वो 3 से कटती है या तो अन्य संख्या से कटती है। अगर कोई संख्या 3 से कटेगी तो उनके संख्याओं को जोड़ लेंगे, जैसे 9 और 1 10 क्या 3 से कट जाएगी, नहीं, 10 3 से नहीं कटती है। इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगी। तो फिर किससे कटेगी, देखो, या तो कोई संख्या 2 से कटेगी, या तो 3 से कटेगी, या तो हम उसको 5 से काटेंगे, या उसको 7 से काटेंगे, या उसको हम 11 से काटेंगे, या 13 से काटेंगे। क्यों इन्हीं से काटेंगे, क्योंकि ये सारी आभाज्य संख्याएं हैं। तो इनके आभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आभाज्य संख्याओं से काटते हैं। तो ये 2 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 से कर लेते हैं, 7 एकम 7, 2 बचे, 7 त्रिक 21, 7 से कट गई। और ये 13 बचा तो 13 एकम 13, क्योंकि 13 एक खुद आभाज्य संख्या है, 13 एकम 13। तो 26 के आभाज्य गुणनखंड क्या आ गए अपने पास, 2 गुणे 13। उसी प्रकार 91 के आभाज्य गुणनखंड क्या आ गए अपने पास, वो आ गए 7 गुणे 13। अब इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा, वो संख्या जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो यहाँ पे 2 इसमें नहीं है, यहाँ पे 13 इसमें है, इसका मतलब 13 दोनों में, तो 13 ही क्या हो जाएगा इनका एचसीएफ। तो 13 हो जाएगा इनका एचसीएफ, 13 हो गया एचसीएफ। उसके बाद हम देख लेते हैं इनका एलसीएम मतलब जो दोनों में हो, और नहीं, दोनों में हो या ना हो, कहीं पे मिल जाए, और अधिकतम घात के साथ। जैसे कि 2 यहाँ पे है लेकिन नीचे नहीं है, लेकिन फिर भी 2 को लेना पड़ेगा। उसके बाद 13 ऊपर है लेकिन नीचे ऊपर भी 13 है और नीचे भी है, फिर भी उठा लेंगे उसको। और 7 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी उसको लेना पड़ेगा। इसी प्रकार 13 नीचे भी है ऊपर भी है, तो 13 हम ले चुके हैं पहले, अब 13 को नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे, क्या कर लेंगे, इनका आपस में गुणा कर लेंगे। जैसे 2 को 13 से करेंगे गुणा, 13 दूना 26, और 26 को 7 से करेंगे तो आ जाएगा 182 आ जाएगा। ये हो गया इनका एलसीएम। तो एचसीएफ निकाला है अपने पास, एचसीएफ 13 आया था और एलसीएम 182 आएगा। अब इनके संबंध की जांच करते हैं। तो संबंध की जांच करने के लिए फार्मूला होता है, जांच का फार्मूला होता है क्या, ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इस फार्मूले को लगाएंगे और इनकी जांच करेंगे। ए का मतलब पहली संख्या, मतलब
26, बी का मतलब दूसरी संख्या मतलब 91 बराबर एलसीएम अभी निकाला 182, एचसीएफ अभी निकाला कितना 13। इधर आपस में गुणा करेंगे इनका 91 का गुणा 26 से करेंगे हम, 6 एकम 6, 6 नवा 54 गुणे 2 एकम 2, 9 दूनी 18, तो आपस में आ गया 6, 6 और 3 और 2 आ गया 2366, 2366। इधर कर लेंगे गुणा 13 का 182 से गुणा कर लेंगे, तो 182 गुणे 13 कर लेंगे इसका, 3 दूनी 6, 8 त्रिक 24 का 4, 8 से 2 चला, 3 एकम 3 और 2 5 गुणे 2 एकम 2, 1 अट्ठी 8, 1 एकम 1, 6, 6 8 5 13 के 3 हासिल 1 और 1 2, 2366 आ गया, 2366। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जब इनकी हमने जांच की तो दोनों संख्याएं आपस में बराबर आ गई। तो बस यही होता है जांच की, दोनों संख्याएं अगर आपस में बराबर आ गई तो वो हमारा कैलकुलेशन भी सही है और इनकी जांच भी हो जाती है साथ में। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमसे, कहता है 510 और 92। क्वेश्चन नंबर 2 में 510 और 92, 510 और 92। तो इसी प्रकार जैसे उस क्वेश्चन को किया है वैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। 510 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद 92 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर उनका भी एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और इस तरीके से जांच करेंगे। तो पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 से कट जाएगी। किसी संख्या के लास्ट में 0 हो तो वो 2 से कट जाती है, तो 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10। उसके बाद उसको हम लास्ट में 5 आ रहा है, लास्ट में 5 आए या तो वो 3 से कट जाएगा या तो वो 5 से कट जाएगा। तो क्या ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, कोई संख्या 3 से कट जाएगी, चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको सबको आपस में जोड़ लेते हैं ऐसे, 5 2 7 7 5 12, 12 3 से कट जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 से काटते हैं इसको, 3 अट्ठी 24, 1 बचा 15 हो गया, 3 बचे 15, 85 आ गया। क्या 85 3 से कट जाएगा, तो 8 5 13, 8 को 5 को जोड़ेंगे, 8 5 13, 13 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 85 3 से नहीं कटेगा, तो फिर ये 5 से कटेगा। तो 5 एकम 5 कितना बचा 3, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 17 खुद से कटेगा, 17 एकम 17। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं। ऐसे ही 92 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो लास्ट में 2 है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा, 2 चक्कू 8, 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग 12, तो चक्कू 8, 1 बचा 12, 2 छंग 12, 46 हो गया। इसको फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, उसके बाद कितना आ गया, ये कितना आ गया 23 आ गया। 23 स्वयं से कटेगा, 23 एकदम 23, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है। तो इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे हम, 510 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे और ऐसे ही हम किसका लेंगे 92 का लिख लेंगे यहाँ पर। तो 510 के हैं 2 गुणे 13 गुणे 5 गुणे 17, 5 गुणे 17। उसी प्रकार यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 13, यहाँ पर 2 देखो 2 बार आया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, उसके बाद 23। तो ये हो गया इनके अभाज्य गुणनखंड। इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो पहले हम इसका एचसीएफ और उसके बाद एलसीएम निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या आ जाएगा, वो संख्या जो दोनों में है, जैसे कि यहाँ पे भी देखिए 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो कम वाली लेंगे, मतलब 2 की पावर 1 लेंगे, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, वो 2 ही रहेगा। उसी प्रकार ये आ गया इसका एचसीएफ। अब हम निकालते हैं उसका एलसीएम। एलसीएम क्या, जैसे कि यहाँ पे 2 है, उतार लिया। हम एलसीएम निकालने का ये आसान तरीका, जैसे कि ऊपर वाली पूरी संख्या लिख ली एक बार, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ऊपर वाले सारे लिख लिए अभाज्य गुणनखंड। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, अब नीचे से लेंगे 2 2, लेकिन 2 हम ले चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो 2 लिया है उसकी पावर 1 है और यहाँ पे नीचे जो 2 है उसकी पावर 2 है, तो ज़्यादा वाला लेना है हमको। एचसीएफ में कम वाला लेना है, लेकिन एलसीएम में ज़्यादा वाला लेना है, मतलब पावर कितनी लेंगे, उसकी पावर 2 ले लेंगे।
उसके बाद 23 23 इसमें नहीं लिया गया था तो 23 ले लेंगे, मतलब जितना मिलेगा वो सारा लेना पड़ेगा। हम गुणा कर लेते हैं, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60, 60 का गुणा करेंगे हम किससे, 17 से। तो पहले एक बार लिख लेते हैं 60 गुणे 17 गुणे 23। तो यहाँ पे कर लेते हैं गुणा हम 60 का गुणा 17 से और आपस में उनका गुणा 23 से, आपस में गुणा उनका कर लेते हैं 23 से। तो 23 से कर लेते हैं, 17 का गुणा पहले 60 से करते हैं, 60 का गुणा 17 से करते हैं। तो इसका जीरो हम यहाँ पे ऐसे उतार लेंगे, 6 का गुणा 6 सते 42 का 2 हासिल 4, 6 कम 6 4 10, तो 1020 आ गया। फिर से देख लेते हैं, जीरो उतार लिया, 6 सते 42 का 2 हासिल 4, 6 कम 6 4 10, 1000 कितना आ गया, 1020 आ गया। उसको 23 से करो, उसको किससे करना है, 23 से करना है। तो फिर एक बार जीरो उतार लिया ऐसे, 102 बचा और इधर 23 बचा, तो 102 का गुणा 23 से करते हैं, करके देख लेते हैं। 3 दूनी 6, जीरो 3 का जीरो से जीरो, 3 एकम 3 गुणे 2 दूनी 4, जीरो 2 एकम 2, कितना आ गया 6 4 3 और 2। और यहाँ पे जीरो पहले से आता, कितना आ जाएगा 23,460 होगा। देख चेक कर लेते हैं एक बार, 3 दूनी 6, जीरो 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 2 का जीरो से जीरो, 2 एकम 2, 6 4 3 2, तो 23,46 और ये ज़ीरो यहाँ पर कितना आ जाएगा इनका 23,460 आ गया इनका क्या, LCM। क्या आ गया इनका LCM कितना आ गया 23,460। अब कर लेते हैं हम क्या, अपनी जांच क्या कर लेंगे, जांच कर लेंगे। जांच कैसे करते हैं हम, जांच कैसे करेंगे इनकी, जांच करेंगे हम, एक मिनट, जांच कैसे करेंगे, ए गुणे बी बराबर LCM गुणे LCM। ए का मतलब पहली संख्या कितनी है इसमें 510 गुणे, बी का मतलब दूसरी संख्या कितनी है इसमें 92 बराबर LCM कितना आया अभी 23,460 गुणे HCF कितना है इसमें 2। तो इनका आपस में इधर गुणा करेंगे, इनका आपस में इधर गुणा करेंगे, देखेंगे क्या दोनों बराबर हैं, जैसे यहाँ पे आ गया था। अगर बराबर होंगे तो सवाल अपना एकदम सही है। तो ये जीरो ऐसे ही उतार लेंगे, जीरो। अब हम 91 का गुणा 92 से करेंगे, नहीं 51 का गुणा 92 से करेंगे, 51 का गुणा 92 से। तो 92 का 51 से या 51 का 92 से बात एक ही होती है। तो 1 दूनी 2, 1 9 9 गुणे 5 दूनी 10 का जीरो हासिल 1, 5 9 45 और 1 46 आ गया। तो 2 9 6 और 4 कितना आ जाएगा अपना 46 और 92। इधर करके देख लेते हैं, जीरो 2 का गुणा जीरो से जीरो, 2 का गुणा 6 से दूनी 12 के 2 हासिल 1, 2 का गुणा 4 से 2 चक्कू 8 और 1 9, 2 का गुणा 3 से 2 तियाँ 6, 2 का गुणा 2 से 2 दूनी 4। तो आप देखिए यहाँ पर भी कितना है 46,920, तो यहाँ पर भी कितना है 46,920। ये आपस में क्या आ गए, आपस में अपने एकदम बराबर आ गए, एकदम बराबर आ गए। अब एकदम बराबर हैं इसका मतलब क्या है, अपनी जांच हो जाती है। तो इस तरीके से हम करते हैं अपनी जांच। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, वो क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर इनका तीसरा पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट क्या है, वो कह रहा है 336 और 54, 336 और 54। तो सेम तरीका वही है, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम आपको करवा देते हैं। तो चलिए, 336 के सबसे पहले आभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। 336 के आभाज्य गुणनखंड, लास्ट में इसके 6 आ गया है। अगर लास्ट में किसी संख्या के 2 4 6 8 10 या नहीं सॉरी 2 4 किसी संख्या के लास्ट में 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए या 0 आ जाए, वो 2 से कट जाएगी। तो ये 2 से कट जाएगी, 2 एकम 2, 1 बचा 13 हो गया, 2 छंग 12, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठी 16। फिर ये 2 से कट जाएगी अपनी, 2 से कैसे 2 अट्ठी 16 और 2 चक्कू 8। फिर 2 से कट जाएगी, 2 दूनी 2 अट्ठी नहीं 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8। फिर ये 2 दूनी 4,
फिर ये 2 से कट जाएगी, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये 3 से कट जाएगी, 3 सत्ते 21, फिर ये 7 से कट जाएगी, 7 एकम 7। इस तरीके से इसके आभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। फिर हम करते हैं आभाज्य गुणनखंड अपने 54 के आभाज्य गुणनखंड। 54 का लास्ट में 4, इसका मतलब 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 14 हुआ, 2 सत्ती 14, फिर 7 आया लास्ट में, 3 से कटेगा, 3 से 3 9 8 24, 3 9 27, फिर 9 आया, 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, फिर 3 एकम 3। अब 336 के आभाज्य गुणनखंड और अपना कितना आ गया 54 के आभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे इस तरीके से, 2 2 2 2 और 2 और 3 गुणे 7। तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आया, इसका मतलब 2 की पावर 4 गुणे 3 और गुणे 7। उसके बाद 54 के 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इसका मतलब 2 1 बार है, और 3 कितनी बार है, 3 बार है। अब हम निकालेंगे इनका HCF और LCM, HCF और LCM। HCF क्या हो जाएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे कि यहाँ पे 2 की पावर 4 है और नीचे 2 की पावर 1 है, तो क्या लेंगे हम, कम से कम वाली लेंगे, 2 की पावर 1। ऊपर 3 की पावर 1 है और नीचे 3 की पावर 3 है, लेकिन क्या लेंगे, 3 की पावर 1। ऊपर 7 है लेकिन नीचे 7 नहीं है, तो फिर हम नहीं लेंगे। अच्छा, इनको सही करके लिख लेते हैं, 2 3 6 आ गया HCF। LCM क्या हो गया, अधिकतम पावर, ऊपर 2 की पावर 4 है, नीचे 2 की पावर 1 है, तो क्या लेंगे, 2 की पावर 4 वाली। नीचे 3 की पावर 1 है और ऊपर 3 की पावर 1 है और नीचे 3 की पावर 3 है, तो कौन सी लेंगे, अधिकतम वाली, मतलब 3 की पावर 3। ऊपर 7 है लेकिन नीचे 7 नहीं भी है, फिर भी हम क्या लेंगे, उसको ले लेंगे। अब 2 की पावर 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 2 का गुणा 4 का, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, गुणे 3 की पावर 3 3 3 9 27 हो गया, उसके गुणे 7। इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा, 16 को 27 को 27 को 7 से करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा अपना, ये आप करिएगा 16 को 27 से 27 को 7 के, तो आप देखेंगे आ जाएगा 3024 करके। चलो अच्छा देख ही लेते हैं, तो 16 गुणे 27 42 का 742 का 2 हासिल 4 7 एकम 7 4 11 गुणे 6 दूनी 12 12 के 2 हासिल 1 2 एकम 2 3, कितना जाएगा, ये 2 और यह जाएगा 3 और यह जाएगा 4 432। उस 432 कितना जाएगा, 432 और 432 में गुणा कर देंगे किसका, 432 में गुणा किसका देंगे 7 का, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 7 6 42 42 और 1 7 1 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 7 3 21 और 1 हासिल 20 22 का 2 हासिल 2 7 चौक 28 28 और 2 30, तो आ गया आपका 3024 आ गया, 3024 आ गया। अब हम क्या कर लेंगे, इनकी जांच कर लेंगे। जांच कैसे कर लेंगे, इनका दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब a गुणे b और LCM गुणे HCF। LCM दोनों संख्या कितनी है, एक है 336 और दूसरी कितनी है 54, 336 और 54। उसके बाद LCM और HCF, LCM कितना है 3024 गुणे HCF कितना है 3, तो यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे 3 छाक 18 के 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 6 दूनी 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, 6 का 0 से करेंगे 0 और उसमें 1 जोड़ देंगे मतलब 1 6 3 18, कितना आ जाएगा 18,144। इसको भी आप करिएगा, देखिएगा 18,144 ही आएगा, करके देख लीजिएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है,